नहीं नैन, मैं हूँ ना, और अजान भी तो है। हाँ नैन, हम दोनों आपके साथ हैं, और इन हालात में आपकी मौम को भी शायद आपके आंसुओं से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, चुप कर जाओ, बस बस बस। अजान, अब तुम्हें काफी एहतियात से काम लेना होगा। ओहो, अब क्या कर दिया मैंने? किया तो कुदरत ने, नैना की वालदा की वफात। हाँ यार, इस बात का तो मुझे भी अफसोस है। और अफसोस के साथ साथ जरा सोच समझ कर कदम उठाना। क्यों? मुझे सोचने की क्या जरूरत है इसमें? यही कि वालदा की वफात के बाद नैना अब अकेली हो चुकी है। तुम कहना क्या चाहते हो? खुदा के वास्ते तुम्हें उसके साथ हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्यों कोई जरूरत नहीं? यार तुम्हें अबिया की फितरत का नहीं पता? तो इसमें अबिया की फितरत का क्या अमल दखल? देखो, इस तरीके से अबिया जो तुम पे शक करती है उसका दायरा वसी हो जाएगा। वैसे बात तो तुमने बहुत पते की है। तो बस मेरी बात को गिरह में बांध के रखना। गिरह समझते हो ना? गिरह, गिठान। मैंने आप लोगों को इसलिए जहमत दी है कि हुकूमत के खिलाफ अपने प्लानिंग को आखिरी शक्ल दे सके। जी हाँ, हमने अपने अपने तौर पर हुकूमत को कमजोर करने की प्लानिंग भी तैयार कर ली है। गुड, हम लोग तो बहुत फास्ट हैं। वैसे ही लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। सर, इन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं उनमें से चंद पर कल से अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंसूबे इतने मजबूत हो कि हुकूमत हिल जाए, लेकिन तुम अपनी दामन बचा कर रखो। वजह साहब, हम इस सियासी मैदान के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और हम पे कोई आज तक इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुझे आप लोगों से यही तवक्को है। मेरी तरफ से गो अहेड। और इस जमाने में जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई है वो सब आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगा। ओके। नवीन, मैं समझता हूं कि इंसान के दिल को समंदर जितना गहरा होना चाहिए। क्यों? फैलाव की बात कर रहे हैं या गहराई की? दोनों। अगर फैलाव की बात कर रहे हैं तो कहीं मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और जहाँ तक गहराई का ताल्लुक है तो मैं इस बात पे आपसे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि इंसानी दिल की गहराई को समंदर से बरतरी हासिल है, पता है ना आपको? अरे तुम्हें समंदर की गहराई का पता भी है, और आपको इंसान की दिल की गहराई का पता है ना? हाँ, इंसान का दिल इतना 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 छोटा होता है। समंदर जितना भी चाहे गहरा क्यों ना हो जावेद साहब, इंसान ने इसका हर कोना खोज ही लिया। ऐसे तो डॉक्टर लोग भी इंसान के दिल को खोज चुके हैं। इंसानी दिल को नहीं, दिलनुमा लोथड़े को, क्योंकि इंसान का दिल इतना गहरा है कि इस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सका कभी भी। ओहो, तुम तो बहुत उलझी हुई बातें कर रही हो। हम इंसान भी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातों को अपने दिल में दफन कर लेते हैं। इस दिल में लोगों के कितने राज हो सकते हैं। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि किसी के दिल में क्या बात चल रही है या किसी का क्या राज है? नहीं ना। इसी तरह इंसान कभी भी किसी का खोज नहीं लगा सकता कि किसके दिल में क्या बात चल रही है। हाँ, वैसे तुम्हारी ये बात तो अहमियत की हामिल है, तुम ठीक कह रही हो। देखें, उनकी रिलीज की कोई ना कोई सूरत तो होगी ना। जावेद बता रहा था कि काफी खामियां हैं इस केस में। खामियां तो हैं, और इन्हीं की बुनियाद पे हम केस लड़ेंगे। तारीफ सुनी आप? बस जनाब, ये इज्जत हमें अल्लाह ताला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी का सला दिया। वेरी गुड। अच्छा अनवर साहब, आप प्लीज अजान को केस ब्रीफ कर दीजिए। अजान साहब, मैंने केस का मुताला किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि केस जो है बहुत मजबूत बना दिया गया है। देखें, उनकी रिलीज की कोई ना कोई सूरत तो होगी ना। जावेद बता रहा था कि काफी खामियां हैं इस केस में। खामियां तो हैं,
और इन्हीं की बुनियाद पे हम केस लड़ेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद। फिक्र ना करें, सबसे पहले तो मैं लियाकत साहब की ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, फिर बाद में केस भी निपट लेंगे। देखिए, किसी भी कीमत पर सबसे पहले लियाकत साहब को जेल से बाहर निकालिए। इस वजह से मेरी मॉम भी काफी अपसेट। और वैसे भी जो अजान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की भी कर रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो, बस देखते जाए मैं क्या करता हूँ। बहुत शुक्रिया। लगता है तुमने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी नहीं है। इतनी बार पढ़ी है, अब तो जुबानी याद हो गई है यार। जब भी खुद को रोमियो और मुझे जूलियट के रूप में देखना चाहते हो। हाँ, इसमें क्या बुराई है? बुराई है क्योंकि उन दोनों का मिलाप नहीं हो पाता। ये जालिम समाज छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए। हर लव स्टोरी का अंजाम यही होता है। तो तुम क्या चाहते हो, मेरा भी वही हाल हो? अरे बिल्कुल नहीं। फिर क्या चाहते हो? इनफैक्ट मम्मी और डैडी कराची आए हुए हैं। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस वक्त तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस खुशी में? अरे मम्मी और डैडी को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। क्यों, मैं अमेरिका में उनसे मिली तो हूँ। लेकिन आज की मुलाकात में फैसला करना। किस बात का फैसला? तुम्हारी और मेरी शादी का। कैसी बातें उल्टी सीधी कर रहे हो तुम? यार नैना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। वैसे भी जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही है। Excuse me, मैं बेरी नहीं हूँ। मेरी तरफ जो पत्थर आएगा वही पत्थर उठा के मैं उसके सर पे मारूंगी। खुदा के लिए नैना, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। मैं सीरियस ही होकर बात कर रही हूँ। तुम भी ना। चलो मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो। जावेद, इतनी रात गए, खैरियत तो है? अजान मैं वकील साहब के ऑफिस गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो फिर मैं उनके घर चला गया। ओके, क्या कहा उन्होंने? गुड न्यूज़ अजान। अरे भाई, गुड न्यूज़ है तो बताओ ना। उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह लियाकत साहब कल ही जमानत पर रहा हो जाएंगे। गुड। जावेद, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। डोंट वरी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। डोंट वरी। ओके, थैंक यू जावेद। सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है। बाय, अपना ख्याल रख। ओके। गुड, वेरी गुड। पापा! बोलो पापा की जान, आज फिर गुस्से में? खैरियत तो है? बात ही गुस्से की है। आज किस पर है गुस्सा? आपके इस मैनेजर पर। मैंने क्या किया? मैनेजर साहब, हमारी बेबी ने तुम्हारी तरफ इशारा किया, बात कोई होगी जरूर। सर, मेरी तो कोशिश होती है कि बेबी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। तो फिर मेरे कहने के बावजूद वो पब्लिशर को रिहाई कैसे मिली? हाँ, कैसे मिली? सर, ये तो अदालती मामला है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि उसको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी। मगर बेबी, अब तो उसकी जमानत हो गई है। वो भी आपके इस मैनेजर की नाअहली की वजह से। आप इसको खड़े खड़े निकाल दें। बेबी, आप अपना गुस्सा थूक दें। अभी तो सिर्फ जमानत ही हुई है। क्यों सर? अब तो सिर्फ जमानत हुई है। मैं इस केस को इतना लंबा खींचूंगा कि पब्लिशर को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। बस किसी भी तरह से वो पब्लिशर आराम से नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा बेबी, नहीं रहेगा। हमारे मैनेजर साहब बहुत होशियार आदमी हैं। थैंक यू पापा। मैनेजर साहब, आप हमारे साथ रह रहकर हमारी बेबी के नफ्सियात को समझ गए हैं। काम हो जाना चाहिए। ओके सर।
तो तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो यार? हाँ नैन, शार्क तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शोहर साबित होगा। क्या